नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे कैसे बनाए जाते हैं। ये हमने वीडियो क्लास 11th और 12th के लिए बनाया हुआ है, काका प्रकाशन की बुक के सेंटेंस हैं। तो यहाँ पर हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन्हें लिए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इस वाले स्ट्रक्चर को याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो सब्जेक्ट शुरुआत में लिखा होगा हिंदी में, उसे लिखेंगे, फिर डू नॉट या फिर डज नॉट लगेगा। इसमें से कोई एक ही लगाएंगे, इसका यूज अभी बताएंगे कहाँ पे होगा। डू नॉट डज नॉट के बाद नॉट हो जाएगा, फिर बी वन लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है इसका। अब ये कैसे पता चलेगा कहाँ पे डू नॉट लगेगा, कहाँ पे डज नॉट। तो देखिए, जब सब्जेक्ट यहाँ पर ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर नाउन होंगे एक वचन, तो वहाँ पर हमें डज नॉट लगाना है, ये वाला डज नॉट। और जब सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे या फिर प्लूरल जो नाउन होंगे बहुवचन, उनके साथ हमें डू नॉट का प्रयोग करना है। क्या जब शुरुआत में आ जाएगा तो डू डज पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, बी वन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर डबल इंट्रोगेटिव होता है, जैसे क्या, कौन, कैसे, कहाँ, तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखी जाती है, फिर सब्जेक्ट, बी वन ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो ये स्ट्रक्चर है, इसी के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें लिखी जाएंगी। तो चलिए सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा है, हमीद सुबह के समय अपना पाठ याद नहीं करता है। अब देखिए, यहाँ पर हमीद जो है वो है सब्जेक्ट, तो इसकी पहले लिखेंगे हमीद की, HAMEED, हमीद हो गया। अब हमीद के साथ किसी का नाम है तो डज नॉट लगेगा, तो डज नॉट, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद करना, ये वर्ब है। तो लर्न मीन्स याद करना है, चाहे तो रिमेंबर भी लिख सकते हैं, तो LEARN, लर्न, ये लर्न हो गया। अपना पाठ, तो हिज लेसन, हिज LESSON, लेसन लिखा है। सुबह के समय, तो यहाँ पर इन द मॉर्निंग लिखेंगे, इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप लगाएंगे, पहला कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा लिखा है, मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता, या मैं उर्दू पढ़ना नहीं जानता हूँ। तो इसका सेंस तो सीधा है, लेकिन इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे मुझे नहीं आता है तो आई डोंट नो, या फिर आई डू नॉट नो, AKNOW, नो मीन्स जानना, मैं नहीं जानता हूँ, इसका ये मतलब हुआ। क्या नहीं जानता हूँ? उर्दू पढ़ना। तो इसे इंग्लिश में लिखेंगे हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू रीड इंग्लिश, उर्दू, यहाँ पर उर्दू लिखेंगे, URDU, ये उर्दू इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे तीसरा लिखा है, पिताजी मुझे कभी नहीं पीटते। जिस सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए तो वहाँ पर नेबर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में यस लगेगा, क्योंकि यहाँ पिताजी सिंगुलर है। तो यहाँ पर फादर लिखेंगे, FATHER, फादर। अब यहाँ पर नेबर मीन्स होता है कभी नहीं, नेवर। बीट, BEAT, यहाँ पे यस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फादर सिंगुलर है। नहीं होता तो यस नहीं लगाया जाता। मी, मुझे नहीं पीटते हैं, तो मुझे की मी हो गया। अब देखिए, यहाँ पे चौथा लिखा है, वीर सैनिक युद्ध स्थल से नहीं भागते हैं। वीर सैनिक की लिखेंगे ब्रेव सोल्जर्स, तो BRAVE, ब्रेव, SOLDIER, सोल्जर्स, ये हो गया वीर सैनिक। यहाँ पर सैनिक हैं ज़्यादा, तो यहाँ पे बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट। और नहीं भागते हैं तो रन, RUN, रन हो गया। अबे, AWAY, रन अबे। युद्ध स्थल मतलब फ्रॉम बैटल फील्ड, FROM, फ्रॉम मीन्स होता है से, ये प्रीपोजिशन है, फ्रॉम द बैटल फील्ड, BATTLE, FIELD, बैटल फील्ड मीन्स युद्ध स्थल होता है। अब देखिए, इसी तरह से फिफ्थ वाला है एग्जाम्पल, तारे दिन में नहीं चमकते हैं।
तारे की स्टार होता है, स्टार मीन्स तारा, तो यहाँ पर द स्टार्स, STARS। यहाँ पर द हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जब कोई यूनिक चीज़ होती है, कोई ख़ास चीज़, तो उससे पहले हमें द का यूज करना होता है। तो द स्टार्स हो गया। यहाँ पर यस लगाया है तो यहाँ पे डू नॉट लिखेंगे, डू नॉट, क्योंकि बहुवचन है इसलिए। डू नॉट शाइन, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शाइन मीन्स चमकना है। और दिन में है तो ड्यूरिंग लिखेंगे, DURING, ड्यूरिंग द डे। दिन में नहीं चमकते हैं तो ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में। इसी तरह से लिखा है मुझे तैरना नहीं आता है, ये भी उसी तरह वाला सेंटेंस है। दूसरा हमने जो बताया था हाउ टू वाला है, तो यहाँ पे मुझे की लिखेंगे आई, डोंट नो या फिर डो नॉट नो, KNOW, नो। अब यहाँ पर तैरना नहीं आता, हाउ टू रीड, हाउ टू स्विम, तैरा कैसे जाता है, हाउ टू स्विम, SWIM। कंप्लीट, 6 एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। अब यहाँ पर देखिए 7वां लिखा है अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छे बच्चे के लिखेंगे गुड चिल्ड्रन, तो GOOD, गुड होता है अच्छा, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, CHILDREN, चिल्ड्रन। डू नॉट लिखेंगे क्योंकि बच्चे हैं ज़्यादा, डू नॉट बोलना कि यहाँ पर स्पीक लाइक करिए या फिर लाई लिख दीजिए, वो भी सही है, LIE, लाई मीन्स झूठ होता है, झूठ बोलना। अब देखिए यहाँ पर क्या वाले वाक्य आ गए हैं, इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या शुरुआत में आएगा। हमने स्ट्रक्चर बता ही दिया था, डू डज पहले लाएंगे, तो वही चीज़ लगाना है। क्या वह स्कूल प्रतिदिन जाता है, तो यहाँ पर वह है तो डज लिखेंगे, क्योंकि ही सी इट होता है तब डज आता है, ही। अब इसके बाद गो की फर्स्ट फॉर्म, गो मीन्स जाना, डज ही गो टू स्कूल, ये प्रीपोजिशन के लिए है, SCHOOL, डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है इसलिए टू लगा। और डेली मीन्स प्रतिदिन होता है, चाहे तो एवरी डे भी लिख सकते हैं, एवरी डे। क्वेश्चन मार्क इसमें लगेगा क्योंकि ये क्या वाला है। अब यहाँ पर लिखा है क्या माता जी रामायण, रात में रामायण पढ़ती हैं, रामायण पढ़ती हैं, यहाँ पे होना चाहिए पढ़ती, ये पढ़ते लिखा है। और यहाँ पर देखिए माता है तो यहाँ पर डज लिखेंगे, डज मदर रीड। अब रामायण लिखेंगे, RAMAYAN, यहाँ पे लास्ट में ये लिखा जाता है, रामायणा होता है। रात में है तो एट नाइट, एट नाइट, NIGHT, क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेगा। अब यहाँ पर 10वां लिखा है मास्टर साहब आजकल कहाँ रहते हैं, तो वेयर मीन्स कहाँ होता है। जब बीच में क्या कौन कैसे आएगा तो वेयर लिखेंगे पहले, WHERE, वेयर। डज लिखेंगे, मास्टर साहब हैं सिंगुलर, अकेले हैं तो इसलिए डज। मास्टर साहब लिख दीजिए, MASTER, मास्टर साहेब, साहेब HEB, ये साहेब लिखा है यहाँ पर। लिव मीन्स रहना, इन दिनों मतलब आजकल कहाँ रहते हैं, तो दीज डेज लिखेंगे, इन दिनों की, दीज डेज। यहाँ पर थोड़ा एडवांस लेवल के हैं सेंटेंस, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। आगे है वह कौन सी पुस्तक खरीदना चाहता है, कौन सी की लिखेंगे, विच बुक, तो WHICH, विच बुक। अब यहाँ पर डज लगेगा, सिंगुलर है इसलिए डज ही। अब देखिए खरीदना भी क्रिया है और चाहना भी क्रिया है, तो यहाँ पर चाहना की पहले लिखेंगे वांट, वांट मीन्स चाहना। जब दो वर्ब एक साथ लिखी जाती हैं तो वहाँ पर टू जोड़ लेंगे, तो वांट टू बाय, BU बाय, बाय मीन्स खरीदना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, दिस बुक डज ही वांट टू बाय। तो इस तरह से हमने 11 एग्जाम्पल कंप्लीट कराया। अगला वीडियो हम पास्ट इंडेफिनिट पे अपलोड करेंगे, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।